पर ईवीएम से चोरी हो जाता है वोट। अगर बैलेट पेपर हुआ था तो आप जीत गए थे और फिर आप एमएलए के चुनाव में जीतेंगे। पर 2030 में तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनेंगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। और झूठा एनडीए वाले सिर्फ आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं। अब उनको निकालना बहुत ही मुसीबत। कानून के हिसाब से चलेंगे तो फिर जीतन राम मांझी जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? नीतीश जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? तो नहीं, झूठा वादा किए हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा? और सबके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? गरीब के घर पे उन सबको वापस खोज के लाए तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छे सीएम है। और बिहार के बच्चे भी जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो ठगों की सरकार है इस राज्य में। पर ईवीएम से चोरी हो जाता है वोट। अगर बैलेट पेपर हुआ था तो आप जीत गए थे और फिर आप एमएलए के चुनाव में जीतेंगे। सम्राट चौधरी जी को पता है कि 2030 में आप सीएम बन जाएगा, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी इसी दरवाजे से विधायक बने थे और लालू जी इतने अच्छा काम किया हमारे बिहार के लिए। खटिया पर पहले कोई नहीं बैठता, आपकी का घर आपकी का खटिया पर नहीं बैठने देता था। पर लालू जी इतने अच्छा नेता कि आप कुर्सी पर बैठाते हैं। चप्पल अगर आप नया कपड़ा पहन के जाइएगा तो मार दिया जाएगा। ये सब क्या था? पर लालू जी हम लोग को निकाल दिया और आप बोलते हैं जंगल राज है सम्राट चौधरी जी लालू जी के जमाने में। तो यही सम्राट चौधरी जी सिर्फ जंगल कटवा रहे, उससे होता है कि देखने से होता है जंगल। जो 10 कदम आगे सम्राट चौधरी जी के बच्चे का रेप हो रहा था उसमें देख लीजिए। और देखिए और इतना गर्ल्स हॉस्टल मनीष रंजन जी शंभू हॉस्टल के मालिक थे ना भाई, तो क्यों उसमें भी न्याय नहीं दिया गया? ये सब क्या हो रहा है? जब तक नीतीश जी सीएम थे तब तक जेल में रहे थे और फिर जैसे सम्राट चौधरी जी का सीएम आया फिर वो जेल से निकल गया। सब क्या हो रहा है? सिर्फ और राजद परिवार के ही पीछे पड़े हुए। राजद परिवार क्या उनको उससे भी अब दुश्मनी होने लगी? क्या सम्राट चौधरी जी का ये सब जो गायक ये सब सबको बॉडीगार्ड मिल जा रहा? और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राबड़ी देवी जी, इन सब को नहीं मिलेगा? ये दोनों अगर पूर्व मुख्यमंत्री है तो अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो फिर जीतन राम मांझी जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? नीतीश जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? तो नहीं, एनडीए वाले सिर्फ आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं। अब उनको निकालना बहुत ही मुसीबत है। पर 2030 में तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनेंगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। और झूठा वादा किए हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा? और सबके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? गरीब के घर पे उन सबको वापस खोज के लाए तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छे सीएम है। और बिहार का सीएम का काम क्या होता है? सबको एक सम्मान मानना। पर ये क्या हो रहा है? पहले के जमाना में राष्ट्रपति जब शासन सीएम थे तो उसमें जंगल नहीं था। और जो लालू जी को झूठा नाम लगाया जा रहा है जंगल राज अभी के जमाना में मंगल राज और पहले के जमाना में अभी जंगल राज और पहले मंगल राज था। देखिए लालू जी हमारे बिहार के लिए कितना काम किया, इतना अच्छा काम किया। और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो जब डिप्टी सीएम बने थे तो किसी का आवाज खाली हुआ था? किसी का सुरक्षा कर्मी तो नहीं छीना गया था? ये सब बहुत अच्छे नेता हैं। इनको झूठा सब ये सब किया जा रहा है कि ये करते वो करते। चलो बहुत बढ़िया।